वबारिक वसल्लम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन व सामीईन, आज से हम एक नए टॉपिक का आगाज़ कर रहे हैं और वो टॉपिक है द रिवाइज्ड लीव रूल्स 1981। द रिवाइज्ड लीव रूल्स 1981 का तारुफ इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जब हम लफ्ज़ लीव बोलते हैं, ये चार अल्फाज जो हैं, रिवाइज्ड, लीव और रूल्स, इन तीनों को हमें समझना चाहिए कि इनकी डेफिनेशन क्या है। जब मैं रिवाइज की बात करता हूं तो इससे अंडरस्टूड ये बात है कि ये लीव रूल्स ओरिजिनल नहीं है, पहली दफा गवर्नमेंट में इंट्रोड्यूस नहीं हुए, बल्कि इनसे पहले भी कोई लीव रूल्स मौजूद थे जिन्हें इन रूल्स ने रिवाइज कर दिया, इसलिए इनका नाम पड़ा द रिवाइज्ड लीव रूल्स 1981। इंडीड इनसे पहले लीव रूल्स 1955 मौजूद थे। उनका नाम था लीव रूल्स 1955, जिनको 1981 में रिवाइज किया गया और उनका नाम रखा गया द रिवाइज्ड लीव रूल्स 1981। और इसका मतलब अब ये नहीं है कि ये मामला वही 1981 पे खड़ा है। बुनियादी तौर पे तो लीव रूल्स वही चल रहे हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ जब जरूरत पेश आई, इनमें अमेंडमेंट्स होती रहीं, इनमें अल्टरेशंस होती रहीं विद द अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी व्हिच ऑर्डर्ड फ्रेमिंग ऑफ दीज रूल्स इन 1981। अब अगली बात है लफ्ज लीव। लीव से क्या मुराद है? जब हम किसी से बात करते हैं तो वो कहता है जी लीव का मतलब है छुट्टी। ठीक है, लीव का मतलब छुट्टी है, मगर वो इसका ट्रांसलेशन है। लीव का मतलब टेक्निकली अगर हम देखें तो है टू गो अवे फ्रॉम अ पर्सन और अ प्लेस। व्हेन समबडी इज ऑन लीव, वी वेरी क्लियरली नो व्हेन समबडी इज ऑन लीव, he or she is away from his or her place of duty. He or she is away from his colleagues, from his bosses, her or his boss, from his or her subordinates. So, leave means to go away from a person or place. तो इस सूरत में हम देखते हैं कि जब कोई छुट्टी पे होता है तो वो अपने बॉस से दूर होता है, वो अपने कुलीग से दूर होता है, वो अपने सबॉर्डिनेट से दूर होता है। और दूसरी कनोटेशन फ्रॉम अ प्लेस, तो वो अपने ऑफिस से दूर होता है। तो ये लीव का बुनियादी मफहूम है। इसके बाद है रूल। रूल जिसको आप उर्फ आम में कानून भी कहते हैं। रूल से मुराद है लिटरल मीनिंग में a written statement which urges us to do something or avoid from doing something। एक ऐसी तहरीर जिसके अंदर इस बात की ताकत या पावर हो कि जो किसी काम के उकसाने पर मजबूर करे, किसी काम के करने पर मजबूर करे, या किसी काम से बाज रखे, किसी काम के करने से बाज रखे। तो ऐसी स्टेटमेंट को, ऐसी तहरीर को हम रूल कहेंगे। तो ये तीन लफ्ज हमने डिस्कस किए, अल्फाज हमने डिस्कस किए, रिवाइज्ड, लीव और रूल। अब देखना यह है कि इन लीव रूल्स को फ्रेम करने की स्टैट्यूटरी प्रोविजन भी कहीं दी गई है। तो इसकी स्टैट्यूटरी प्रोविजन हमें प्रोवाइड करता है पीसीएस एक्ट 1974 और उसका रूल 70। वो ये कहता है कि अ सिविल सर्वेंट शैल बी अलाउड लीव इन अकॉर्डेंस विद द लीव रूल्स एप्लीकेबल टू हिम। एप्लीकेबल टू हिम से मुराद क्या है कि हर गवर्नमेंट सर्वेंट पर एक से लीव रूल्स नहीं अप्लाई होते। इन लीव रूल्स का कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय के साथ ताल्लुक नहीं है, तो गोया ये लीव रूल्स उसके ऊपर अप्लाई नहीं होंगे। कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय को लीव उसके कॉन्ट्रैक्ट में दी गई कंडीशन के मुताबिक मिलेगी। उसका राइट उन कंडीशंस के मुताबिक होगा जो लीव के बारे में उसके कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट लेटर में मौजूद है, उस ऑर्डर में मौजूद है। तो दूसरी बात, इसके अंदर लीव रूल्स के अंदर स्टैट्यूटरी प्रोविजन के अंदर यह बात रख दी गई
कि provided that the grant of that leave shall depend on the exigencies of service. अब exigency of service क्या है? सर्विस की मजबूरी, सर्विस की जरूरत. अगर एक बंदे को छुट्टी की जरूरत है, उधर उसके दफ्तर में उस इंडिविजुअल की गवर्नमेंट एम्प्लॉय की जरूरत है, तो उसको लीव नहीं दी जा सकेगी. कोई इमरजेंसी आ गई है और इमरजेंसी में कोई छुट्टी मांगता है, तो ये देखना होगा कि उसकी छुट्टी ज्यादा जरूरी है या गवर्नमेंट की वो मजबूरी, वो एक्सीजेंसी ऑफ सर्विस को मद्देनजर रखना है. तो गोया हर वक्त छुट्टी नहीं दी जा सकती. ये क्या है? इट इज द सोल डिस्क्रेशन ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी. तो हमें क्या देखना है? नंबर 1, जो स्टैट्यूटरी प्रोविजन है उसके अंदर ये बात बता दी गई है कि ये लीव रूल्स उस पर अप्लीकेबल होंगे जिनके बारे में इसके अंदर लिख दिया जाएगा. नंबर 2, ये सर्विस एक्सीजेंसी को मद्देनजर रख के लीव दी जाएगी. नंबर 3, ये डिस्क्रेशन है, ये सवाबदीद है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की. नो वन कैन क्लेम लीव एज अ मैटर ऑफ राइट. व्हाई? बिकॉज इफ leave of one day is determined in rules as a matter of right, then the government business could hardly be executed satisfactorily. Why? Because if I can avail, I have been provided as a matter of right one leave per year, then on any particular day, some very important meeting is arranged, some dignitary is going to visit my office, and on that very particular day, I place a request, a letter on my table that as a matter of right, today I am on leave. So anybody can do that. In this way, we can say when leave is determined as a matter of right, the government business cannot be executed. So तो क्या किया गया कि लीव को मैटर ऑफ राइट नहीं रखा गया, ये अथॉरिटी की सवाबदीद रखी गई. सवाबदीद का मतलब ये भी नहीं रखा गया कि जहां पे इंडिविजुअल की मजबूरी है, जरूरत है, तो उसको छुट्टी ना दी जाए. क्योंकि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी लर्नड होती है, वो रूल्स को समझती है, वो ह्यूमेन होती है, वो लोगों की मजबूरियों को समझती है, तो उस सूरत में वो उनको छुट्टी अनायत करती है. अब आगे इसके बाद हम देखेंगे कि वो कौन कौन सी छुट्टियां हैं, वो कौन कौन सी काइंड्स ऑफ लीव हैं जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी किसी को ग्रांट कर सकती है, या इंडिविजुअल वो पर्टिकुलर कैटेगरी, पर्टिकुलर कंडीशन और सर्कमस्टेंसेस में क्लेम कर सकता है. तो ये हमारा एक इंट्रोडक्टरी सेशन था इस वीडियो में. आपका बहुत बहुत शुक्रिया.